हेलो पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉगिंग चैनल व्हिच इज सुजल अरोड़ा व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो तो इंडिया से रहा है, मेरे घर से हो रहा है, बट ये एंड कहीं और होगा, किसी दूसरे कंट्री में होगा। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में पता चलेगा। और क्या क्या चीज़ें होने वाली है मुझे भी नहीं पता, बिकॉज दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी बिकॉज सुबह के अभी बज रहे हैं 4, रात से नींद आई नहीं है बिकॉज पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। और जैसा भी होगा, इवन आई डोंट नो क्या होने वाला है, बिकॉज एज आई टोल्ड की वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, दैट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही है बिकॉज लीविंग फैमिली इज़ नॉट एन ईजी जॉब गाइस। तो देखते हैं कि कैसा सीन रहता है, क्या रहता है। एंड कुछ कुछ काम से भी पहले बाहर जाना है तो वो काम करके आते हैं बिकॉज वो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं चलता हूँ नहा धो के सुबह 10 बजे के आसपास, तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। 1 किलो ये कर दो, 1 किलो ये वाली कर दो बेसन बर्फी। तो अभी मिठाई ले ली, उसके बाद हम चलते हैं एक स्पेशल लोगों के पास जिनके बिना ये पूरी जर्नी बहुत अधूरी रह जाएगी। तो उन लोगों को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन से लोग हैं अभी आपको चल के गाड़ी से बता। तो अभी आया हूँ अपने कॉलेज में उन लोगों के लिए आया हूँ जिनकी वजह से मेरी IBS की जर्नी बहुत मेमोरेबल बनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर प्लेसमेंट सेल, स्पेसिफिक Ashish sir, because he is the one who brings a lot of companies to the college and बहुत 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 मिस होने वाला है कॉलेज को। सो लेट्स सी एंड फाइंड कि उनका क्या रिएक्शन रहता है, बिकॉज आज भी रात की फ्लाइट है एंड आई थिंक आशीष सर हमें रात को एयरपोर्ट पे ज्वाइन करने वाले हैं। सो आई एट द कैंपस, दिस प्लेस यार, मतलब यहाँ पे बैठा करते थे एंड इट इज़ सो मच ऑफ फन, सो मच ऑफ फन कमिंग ओवर हियर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मम्मी आपको ना बहुत मारने वाली है क्योंकि आप लोग हो जिन्होंने मेरे को पहुंचा रहे दूर। बहुत ही प्यारी चीज़ हुई थी व्हेन आई वाज कमिंग टू द कैंपस। आई मेट डॉक्टर एना मैम एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग वन पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट IBS में होती है या नहीं होती है। एंड शी टोल्ड मी कि होती है एंड आई वाज स्टिल हैविंग सम डाउट्स कि क्या पता लाइक प्लेसमेंट सेल एक्ट एज अ मार्केटिंग टीम, सो ऐसा हो सकता है। But today, when I landed, I've been getting an international placement. I hope you remember, ma'am. Absolutely, yes. I remember when you came to the campus and you were very focused in terms, it's okay, you're talking about domestic, but what is that international? Which companies are coming, what profile, which all places and all that. I still remember. And whenever I used to look at your face, some students when they come with a different aura and all that. I used to still remember whenever I used to look at you. And 2 years you have really worked hard. I could see you everywhere, whatever the kind of events we used to have. You were always there behind camera and with camera rather. And that's what has paid you. So many congratulations to you. Thank you so much, ma'am. I think ये पूरा manifestation अगर कुछ अच्छा सोचते तो मैम वो definitely होता है। And yes. I'm not sure what I'm saying because just tears in the eyes, but ठीक है like. No, but these are good tears. These are happy tears. Definitely, ma'am. This should fall and it's all the new journey of your life. You're going to start something new, very exciting, and enjoy yourself. Have best of the time and do remember us. Thank you so much, ma'am. Wishing. So अभी मैं आया अर्चना मैम के पास एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं कॉलेज के इनिशियल डेज पे मैं मैम के पास आया था रिगार्डिंग द कंपनीज एंड ऑल। सो आई होप यू रिमेंबर मैम। Of course I do and I will always and I really appreciate कि तुम इतने dedicated हो, इतने focused हो और इतने humble हो। So always stay humble and I know you will grow leaps and bounds. थैंक यू सो मच मैम। मैम आपको एक फन फैक्ट बताऊं, लाइक अभी भी हमारे जूनियर्स को लगता है कि मैंने 2 सेल ज्वाइन कर रखे हैं, वन इज DMC एंड जो मेरा मेन सेल है वो प्लेसमेंट सेल है। ये हमारा गोद लिया बच्चा है। ये प्लेसमेंट मैनेजर्स ने मुझे सच में गोद ले रखा है लिटरली। आशीष सर ने तो मुझे एक पूरा प्रोसेस हैंडल करने को दिया था। तो आशीष सर के पास, आशीष सर से मिलने एंड यही वो इंसान है जिनको मम्मी ढूंढ रही है मारने के लिए कि मेरे बेटे को दूर भेज रहा है। सर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा आप रात को एयरपोर्ट पे आ रहे हो। I'll be there at 3:30. So, अभी मैं आया हूँ रेनू मैम के पास एंड रेनू मैम से मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मेरा Day 1 कॉलेज में मैम कि मेरे को DMC के बारे में पता नहीं था, बट आई वाज स्टिल शूटिंग अ वीडियो फॉर DMC एंड आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग सेल ने बहुत ही मेजर रोल प्ले करा है। एक तो मैम मुझे समझ नहीं आया आज तक जितने भी मेरे GDs हुए हैं, वेदर IBS का GD हो, वेदर में कैंपस रिक्रूटमेंट का GD हो, उसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ आ जाता है। और उस टाइम पे मेरा ये जो कहते हैं ना यंत्र काम आता है कि आई वॉज द डिजिटल मार्केट एम्बेसडर एडवाइजर डिजिटल मार्केटिंग सेल।
So that thing eventually helped me a lot in my, you know, PI, even in my GDPI part. Wonderful, wonderful. And I always say Sujal is that one digital ambassador who has always been bubbling with the energy. मैम ऐसा करते हैं, ऐसे engagement बढ़ेगा. And he has been actually telling his juniors also, इस पे engagement आनी चाहिए, इससे ऐसे करो, वैसे करो. So the one candidate who is always bubbling with the energy. So thank you so much, ma'am. Gonna miss Yes, the DMC yes, as well as the entire DMC faculty, and thank you so much, ma'am. See you soon. Congratulations and my best wishes. Thank you so much. मैम ने पूछा कि कॉन्वोकेशन पे नहीं आओगे. मैम ये ना बहुत ही सैड जर्नी रही है मेरी. मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी DUSAUL से, जहाँ पे मैं कॉन्वोकेशन होती नहीं है ओपन से ग्रेजुएशन करने के बाद. फाइनली जब टाइम आया था ग्रेजुएशन मतलब PGPM के बाद की कॉन्वोकेशन होगी, उसमें मैं यहाँ पे इंडिया में नहीं हूँ. तो मुझे ये समझ लिया कि अपनी लाइफ के लिए कॉन्वोकेशन अटेंड करूँ. अरे एयरपोर्ट के लिए सुबह के बज गए 3, अब से मिलते हैं एयरपोर्ट पे. लास्ट के दिन भी हमसे DMC का काम कराया है सर. थैंक यू सर. तो फाइनली अभी जा रहा हूँ मैं बैगेज ड्रॉप करने. आई डोंट नो कौन से लोग होते हैं वो जो अपने घर से दूर जाते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, बट येस वी हैव टू डू इट. सो विद दिस होप जल्दी आऊँगा अपनी फैमिली के पास और देखते कि क्या होता है. So finally I'm done with the immigration process and पहला वीज़ा का ठप्पा और मेरा पासपोर्ट आई रिकॉर्डेड. अभी चलते सिक्योरिटी के साइड. सिक्योरिटी के टाइम पे फ़ोन अलाउड बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सीधा आपको मिलता हो सिक्योरिटी के बाद. सो फाइनली डन विद द इमिग्रेशन, डन विद द सिक्योरिटी चेक. अब मैं हूँ दिल्ली के सबसे बेस्ट जगह पे जो कि है ड्यूटी फ्री एरिया. सो गोइंग फॉर द ड्यूटी फ्री. भाई इस आदमी ने भ्रम फैलाया है कि एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री में दारू सस्ती होती है. भैंस की आँख. L1 गुड़गांव आओ भाई, तुम क्या उस दिल्ली खड़े गुड़गांव आओ. तो अभी हम जा रहे हैं लाउंज की साइड. बहुत भूख लग रही है, कुछ बैठ के खाएंगे. क्रेडिट कार्ड लिया है तो पूरा फुल इस्तेमाल करेंगे, कभी तो काम आए इंटरनेशनल में. तो चलते हैं देखते हैं. मुझे इन लोगों का तो पता नहीं, बट इडली डोसा या फिर पाव भाजी ये कंफर्ट फूड है भाई, इसके सामने कुछ नहीं. क्या कहता है आयुष? बेस्ट. ये लो भाई. भाई बैग में ऐसे लाउंज में आवाज़ करने लगे ची 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 ची, और हर एक इंसान मुझे बैठ के दिख रहा है कि कैसे फटाएंगे. सो अभी हम चलते हैं बाहर एंड भाई इसको पकड़ते हैं. पैदल बस की नहीं है. तो फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट आई विल बी फ्लाइंग इन Boeing 777-200 LR. एंड ये बोइंग का 777 का मिड वर्जन है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बोइंग प्लेन एवर. एंड हियर इट इज़. कोई स्टाफ है क्या फ्री? थैंक यू. तो फाइनली वी आर रेडी टू बोर्ड. हम जा रहे हैं एरो ब्रिज की साइड एंड प्रोबेबली आई एम गोना मिस दिस प्लेस. जिस कंट्री में ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बिताए हैं उसको इमीडिएटली छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मतलब मेरा ना एविएशन का सारा शौक ख़त्म हो चुका है आज. पता नहीं नेक्स्ट इमोशन, बट येस सी यू सून इंडिया. सो फाइनली आई एम इन द प्लेन. आई वाज सो एक्साइटेड फॉर द विंडो सीट, और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मेजर फकअप हुआ है. सीधा गाइस ये देखो पूरे विंग्स के ऊपर है भाई. इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं चल रहा है. 6 घंटे की फ्लाइट में क्या होने वाला है, टाइम कैसे कटेगा मुझे ये नहीं पता. ये चल नहीं रहा, और जो इन दोनों की सीट पे ये चल रहा है.
someone and she gave me the mini ticket. And I'm so happy that I got the upgrade into business class at the last minute moment. And thank you so much, ma'am. Wishing me the best, and you guys are doing a commendable job. Thank you so much. Thank you so much, sir. Bye bye. Take care. So that was my experience in the business class as well. Ethiopian Airlines, kudos to you guys. So we are landing at Addis Ababa, and air hostess was so sweet that we exchanged that कि मेरे को aviation को लेके कितना शौक है, and in the midday in the galley, और उसके बाद at last moment they upgraded me in the business class. वहाँ पे आने से भी पहले they gave me the amini ticket and said that it was lovely flying with them also. और अभी हम जा रहे हैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए. इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, देन विल बी गोइंग टू द ट्रांजिट. Yeah. Where? We are going to take a transit visa and आपको मिलता है होटल में. इस व्लॉग का करते हैं एंड. सो आपको अगर ये व्लॉग पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज सुजल अरोड़ा व्लॉग. भाई ये अपग्रेड के चक्कर में मैं अपना बैग प्लेन के अंदर भूल गया हूँ, वापस जाना पड़ रहा है एंड आई विल बी कैचिंग माय बैग. भाई इकोनॉमी में ही सही था यार, बिजनेस क्लास के चक्कर में साला लॉस्ट एंड फाउंड में बैग अटक गया है और आई एम वेरी टेंस राइट नाउ.